जातक कथा समझ में आए क्या? तो जातक कथा, तथागत बुद्ध श्रावस्ती जैतून बिहार में रहते समय छवज्ञ भिक्षुओं के कारण यह जातक कथा प्रस्तुत करते हैं। छवज्ञ भिक्षु अनेक तरह से शांति प्रिय भिक्षुओं का शांति छीन लेता था, कष्ट देता था, अशांति देता था, अनेक अनेक नाम लेके गाली गलौज देता रहता था। तो भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध को ये शिकायत किया। तो तथागत बुद्ध ने छवर्गीय भिक्षुओं को बुला के पूछा, क्या ये सच है? तो सच है बोलने पे तथागत बुद्ध निंदा करते हुए कि एक पशु होने से भी जब अपशब्द बोला, गाली गलौज दिया, तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की हानि पहुंचा दिया और प्रिय भद्र शब्द बोलने से 2000 स्वर्ण मुद्राओं की फायदा करवा दिया, कहते हुए ये नंदी विशाल जातक कथा सुनाते हैं। ये नंदी विशाल जातक कथा में बोधिसत्व एक बैल होके जन्म होता है। तो वो थोड़ा बड़ा होने पे ये ब्राह्मण गोदान में उसे प्राप्त करके एकदम लाड प्यार से बड़ा करते हैं। बड़ा होने के बाद बोधिसत्व बैल सोचता है कि मैं अपनी ताकत के बल पर क्यों न मैं अपने मालक को धन कमा के दूं। तो मालक से बात करके जो सेंट से शर्ट लगाने के लिए बोलते हैं कि मैं 100 गाड़ा जिसमें सामान भरा हो वो 100 गाड़ा में खींच सकता हूँ। तो बोधिसत्व की बात सुन के वहाँ शर्ट भी लगा के आते हैं। 100 गाड़ा खींचने के समय पे ये ब्राह्मण ये बोधिसत्व बैल के ऊपर चढ़ के चल दुष्ट आगे बढ़ो दुष्ट करके एकदम मार मार के बोलने लगते हैं। तो ये अपशब्द अप्रिय बातों से बोधिसत्व वहीं के वहीं खड़ा रहता है, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। तो वो शर्ट हार गए, 1000 स्वर्ण मुद्रा गंवाया, तो बहुत शोक होके बैठा। फिर बोधिसत्व फिर उनके पास जाके कहते हैं कि कभी मैंने कुछ बिगाड़ा क्या, हानि किया था, किया क्या? नहीं। तो फिर क्यों मुझे दुष्ट कहा? कि आगे मुझे ऐसे दुष्ट ना बोले, अच्छे वाणी बोले, आप फिर से जाइए 2000 स्वर्ण मुद्रा का शर्ट लगा के आइए, मैं इस बार जिता देता हूँ। वो ब्राह्मण फिर से 2000 स्वर्ण मुद्रा का शर्ट लगा के आते हैं और 100 गाड़ाओं के सबसे आगे वो नंदी विशाल बोधिसत्व को बांट देते हैं। और उस समय बहुत प्यार से शरीर को थपथपाते हुए, हाथ फेरते हुए, चलो भद्र नंदी विशाल आगे बढ़ो, आगे चलो करके बहुत लाड प्यार से कहते हैं। तो ये बात सुन के बोधिसत्व ने एक ही झटके में 100 गाड़ाओं को खींच के सबसे जो लास्ट वाला गाड़ा को जहाँ पहला गाड़ी खड़ा था वहाँ तक लाके छोड़ देते हैं। तो सेठ भी प्रसन्न होके 2000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। बाकी जो तमाशा देखने के लिए जमा हुए लोगों ने भी खूब धन संपत्ति दे के बोधिसत्व को पूजा करते, बोधिसत्व की प्रशंसा करते हैं। तो वो सारा धन भी ब्राह्मण का हुआ, बहुत प्रसन्न होके जाते हैं। तो ये जातक कथा। अपशब्द बुरी वाणी बोलने से 1000 स्वर्ण मुद्रा गंवाना पड़ा और भद्र अच्छे वाणी बोलने से 2000 स्वर्ण मुद्रा और बाकी भी बहुत सारा धन संपत्ति फायदा हो गया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में अच्छे वाणी बोलना चाहिए, सुभाषित वाणी बोलना चाहिए, प्रिय वाणी बोलना चाहिए, धर्मयुक्त वाणी बोलना चाहिए, सत्य वाणी बोलना चाहिए। ऐसे असत्य वाणी, ऐसे अपशब्द गाली गलौज की वाणी, ऐसे चुगली, ऐसे निंदा चर्चा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो ये है नंदी विशाल जातक। तो ये जातक से हमें क्या सीख मिलता है कि जीवन में अपशब्द गाली गलौज की शब्द हमें बोलना नहीं चाहिए, उससे हमारी ही हानि होगी। ये वाणी से असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये वाणी से चुगली नहीं करना चाहिए, ये वाणी से निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए, ये वाणी से
दूसरों को अपशब्द प्रहार नहीं करना चाहिए, गाली गलौज की बातें नहीं करना चाहिए। तो ये जातक कथा की सीख है। तो ये नंदी विशाल जातक, ये हमने ये जातक अतकथा ग्रंथ के आधार पे हमने सुन लिया, समझ गए होंगे। तो ये जातक कथा आप लोग अच्छे से समझे और इसकी सीख लेके जीवन में ढेर सारा पुण्य कर सके, धम्म कर सके, यही कामना करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। आज हमने जातक कथा धम्म देशना सुन के, बुद्धवाणी श्रवण करके जो पुण्य संचय किया, जो धम्म हमने किया, जो कुशल कर्म हमने किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध, धम्म, संघ और अनंत बोधिसत्वों के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। ध्यान से श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ते हुए ग्रहण कीजिए। सबितियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समीचतु सापे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा चन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाथे समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।